आज के इस वीडियो में हम आपको राजस्थानी मगजी वाले घाघरे की कटिंग और स्टिचिंग करना सिखाएंगे। तो इसके लिए हमने ये 4 मीटर कपड़ा लिया है। 4 मीटर कपड़े में से 80 सेंटीमीटर कपड़ा हम ब्लाउज के लिए निकाल लेंगे। तो सबसे पहले हम इसके मेजरमेंट देख लेते हैं। लहंगे की लेंथ हमारे पास है 39 इंच और बेल्ट हमारे पास है 36 इंच। तो लहंगे के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर बेल्ट कट करेंगे। बेल्ट के साथ में हम इस तरह से लहंगा स्टिच करेंगे और लहंगे के नीचे हम मगजी की पट्टी लगाएंगे। बेल्ट की चौड़ाई हम रख रहे हैं 1.5 इंच और मगजी की चौड़ाई हम रखेंगे 2.5 इंच। आप चाहें तो ज्यादा भी रख सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर 2.5 इंच ही मगजी की चौड़ाई रखेंगे। 2.5 इंच चौड़ी मगजी पट्टी अटैच होगी और 1.5 इंच चौड़ा बेल्ट अटैच होगा। तो दोनों को हम जोड़ेंगे तो ये हो गया 4 इंचेस। लेंथ हमारे पास 39 इंच है, तो 39 में से हम 4 इंच माइनस करेंगे तो ये हो गया 35 इंच। तो लहंगे के लिए जो कपड़ा कट करेंगे तो यहाँ से इसकी लेंथ हो गई 35 इंच। बेल्ट हमारा डबल हो गया है, यहाँ पर बेल्ट अटैच होगा तो 1.5 इंच और 1.5 इंच हो गया हमारे पास 3 इंच। इसमें हम 1 इंच सिलाई मार्जिन ऐड करेंगे तो ये हो गया 4 इंच। लहंगे में भी हम 1 इंच सिलाई मार्जिन ऐड करेंगे तो ये हो गया 36 इंच। मगजी भी हमारी डबल फोल्ड होके अटैच होगी। 2.5 इंच 2.5 इंच हो गया 5 इंच। इसमें 1 इंच सिलाई मार्जिन ऐड करेंगे तो ये हो गया 6 इंच। तो कपड़े पर हम इसे इसी तरह से कट करेंगे। बेल्ट के लिए कपड़ा कट करेंगे हम 4 इंच चौड़ा, लहंगे के लिए हम कट करेंगे 36 इंच चौड़ा और मगजी के लिए हम कट करेंगे 6 इंच चौड़ा कपड़ा। ये हमारा लहंगे का कपड़ा है 4 मीटर। ये लेंथ वाइज डबल फोल्ड करके रखा हुआ है। तो सबसे पहले हम ब्लाउज के लिए 80 सेंटीमीटर कपड़ा कट करके निकाल लेते हैं। ये हमने मार्क किया 80 सेंटीमीटर पर। अब यहाँ से हम सीधी लाइन ड्रॉ कर लेते हैं और यहाँ से इसे कट कर लेते हैं। ये हमने ब्लाउज के लिए कपड़ा कट कर लिया है, इसे हम साइड में रख देते हैं। अब हम बेल्ट के लिए कपड़ा निकाल लेते हैं। तो बेल्ट के लिए हम 4 इंची चौड़ा कपड़ा निकालेंगे। बेल्ट राउंड हमारे पास है 36 इंच, तो इसमें आप लूजिंग और सिलाई मार्जिन ऐड करके मार्क कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम 4 इंच चौड़ा कपड़ा कट करेंगे तो 4 इंच पर निशान लगाकर यहाँ से हम सीधी लाइन ड्रॉ करके यहाँ से इसे कट कर लेते हैं। अब हम मगजी के लिए कपड़ा कट करके निकाल लेते हैं। यहाँ से हम मार्क करेंगे 28 इंचेस पर। ये हमने 28 इंच पर मार्क करा। अब यहाँ से हम लाइन ड्रॉ करके इसे कट कर लेते हैं। ये हमने मगजी के लिए भी कपड़ा कट कर लिया है, इसमें से बाद में हम मगजी कट करेंगे। सबसे पहले हम लहंगे का कपड़ा कट कर लेते हैं। तो ये बचा हुआ कपड़ा है, इसमें से हम लहंगा कट कर लेंगे। तो लहंगे के लिए हम 36 इंच लेंथ में कपड़ा कट करेंगे। यहाँ से हम मार्क करेंगे 36 इंच पर। सीधी लाइन ड्रॉ करके यहाँ से इसे कट कर लेते हैं।
ये हमने एक पल्ला कट कर लिया है। अब इसी तरह से हम इसमें से और कपड़ा निकाल लेते हैं। फिर से हम 36 इंच पर निशान लगाएंगे। लाइन ड्रॉ करके हम दूसरा पल्ला भी कट करके निकाल लेते हैं। ये हमने दूसरा पल्ला भी निकाल लिया है। अब बचे हुए कपड़े में हम विड्थ वाइज निकाल लेते हैं, क्योंकि कपड़ा हमारा कम बचा है तो इसे हम विड्थ वाइज रखेंगे इस तरह से और 36 इंच पर निशान लगाएंगे और एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करके निकाल देंगे। ये हमने तीसरा पल्ला भी निकाल लिया है। अब इन्हें हम आपस में सिलाई लगाकर ज्वाइन कर लेंगे। तो इस तरह से लहंगे की लेंथ वाइज हम सारे पल्लों को स्टिच लगाकर जोड़ लेंगे। इस तरह से सिलाई लगाकर इन्हें जोड़ना है। तीसरा पल्ला भी हम इसके साथ में इसी तरह से सिलाई लगाकर जोड़ लेंगे। अब हम मगजी कट कर लेते हैं। तो जो कपड़ा हमने कट करा था मगजी के लिए, इसे हम इस तरह से रखेंगे। लहंगे के लिए मगजी हम उरेबी कट करते हैं, तो कपड़े के कॉर्नर से हमें इस तरह से तिरछा निशान लगाना है। 6 इंची चौड़ी हमें पट्टियां कट करके निकालनी है। तो इस तरह से इंच टेप को रखेंगे हम और 6 इंच पर निशान लगाएंगे। लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो पूरे कपड़े पर हम इसी तरह से 6-6 इंच पर निशान लगाएंगे और लाइन ड्रॉ करके इसे कट कर लेते हैं। ये हमने मगजी कट कर ली है। अब इनके ऊपर सिलाई लगाकर हम जोड़ लगा लेंगे। इस तरह से रखेंगे इसे। दूसरे पीस को हम इस तरह से रखकर इसके ऊपर सिलाई लगाकर जोड़ लगा लेंगे। तो सारी पट्टियों को हमें ऐसे ही जोड़कर तैयार करना है। सबसे पहले हम मगजी की पट्टियां जोड़ लेते हैं। ये हमने 2 पट्टियों पर सिलाई लगाकर इन्हें जोड़ लिया है। तो आप देख सकते हैं इसी तरह से हमें सारी पट्टियां जोड़नी है। तो देखिए हमने सारी पट्टियों पर सिलाई लगाकर इन पर जोड़ लगा लिया है और मगजी बनाने के लिए हमने एक लंबी पट्टी बनाकर तैयार कर ली है। अब इसे हम इस तरह से फोल्ड करेंगे और इसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे। यहाँ पर हमें सिलाई लगानी है बिल्कुल किनारे किनारे पर। ये हमने पूरी पट्टी पर सिलाई लगा ली है। अब हम लहंगे की तीनों पल्लों को सिलाई लगाकर जोड़ लेते हैं।
हम लहंगे के साथ में मगजी की पट्टी स्टिच करेंगे। तो लहंगे के बॉटम साइड हमें ये मगजी की पट्टी स्टिच करनी है। तो इसे हम इस तरह से बराबर से पकड़ के रखेंगे और इस पर सिलाई लगा लेते हैं। ये हमने मगजी पट्टी एक साइड से स्टिच कर ली है। अब यहाँ पर जो हमने पट्टी स्टिच करी है, तो ये जो मार्जिन है इसे हम ऊपर की तरफ फोल्ड करके रखेंगे। इस तरह से ऊपर की तरफ रखेंगे और इसके ऊपर हम टॉप स्टिच लगा लेते हैं। तो आप देख सकते हैं किस तरह से हम इसके ऊपर टॉप स्टिच लगा रहे हैं, बिल्कुल किनारे किनारे पर। पूरे लहंगे पर ऐसे ही हम स्टिच लगा लेते हैं। ये हमने टॉप स्टिच लगा ली है। अब यहाँ पर जो हमने सिलाई लगाई है, इसके बिल्कुल पास से होते हुए हमें एक सिलाई और लगानी है। लगभग एक पैर का मार्जिन रखते हुए हम इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। यहाँ पर इस तरह से हम सिलाई लगा लेते हैं एक और। तो आप देख सकते हैं किस तरह से हम इसके ऊपर सिलाई लगा रहे हैं। ये हमने मगजी की सिलाई लगा ली है। अब हम लहंगे के साथ में बेल्ट स्टिच करेंगे। तो बेल्ट की तरफ से हम यहाँ से साइड से इसे थोड़ा सा डबल फोल्ड करके इसके ऊपर सिलाई लगा लेते हैं, लगभग 4 से 5 इंच लंबाई तक। ये हमने सिलाई लगा ली है। और दूसरे साइड आप देख सकते हैं इस तरह से ये पट्टी है, तो यहाँ पर सिलाई लगाने की जरूरत नहीं है। अब हम इसे इस तरह से डबल फोल्ड करेंगे और इस पर कट लगाकर मार्किंग करेंगे। तो इस तरह से फोल्ड करके हमें इसे 4 बराबर भागों में बांटना है। तो इस तरह से फोल्ड करेंगे और यहाँ पर हम एक छोटा सा कट लगाकर मार्किंग कर लेते हैं। अब इसे हम एक बार और फोल्ड करेंगे। और यहाँ पर भी हम छोटा सा कट लगाकर मार्किंग कर लेते हैं। तो इस तरह से हमने लहंगे को बेल्ट वाली साइड से 4 बराबर भागों में हमने बांट लिया है नॉचेस लगाकर। इसी तरह से हम बेल्ट पर भी नॉचेस लगाकर मार्किंग कर लेते हैं। तो ये हमारा बेल्ट का कपड़ा है। सेंटर से फोल्ड करा, यहाँ पर हम छोटा सा कट लगाकर मार्किंग करेंगे, एक बार और फोल्ड करेंगे और यहाँ पर भी हम कट लगाकर मार्किंग कर लेते हैं। अब हम लहंगे के साथ में बेल्ट को स्टिच करेंगे। जो हमने नॉचेस लगाकर मार्किंग करी है, इन निशानों को आपस में मिलाते हुए हमें
बेल्ट और लहंगे के नॉचेस को मिलाते हुए हमें इसके ऊपर सिलाई लगानी है और लहंगे का जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उस पर हमें छोटे छोटे से प्लीट्स डालते जाना है। अब लहंगे पर हम ऐसे छोटे छोटे से प्लीट्स डालकर इसको पिन अप कर लेते हैं और इसको सेट कर लेते हैं। तो दोनों के नॉचेस मिलाते हुए हम इसे बराबर से सेट करेंगे। देखिए हमने इस पर प्लीट्स डाली हैं और ये दोनों के नोचेस बराबर से आ गए हैं। अब हम इसके ऊपर सिलाई लगा लेते हैं। तो इसी तरह से हम पूरे लहंगे पर बेल्ट स्टिच कर लेंगे। ये हमने एक साइड से बेल्ट स्टिच कर लिया है। अब बेल्ट के कपड़े पर हम इस तरह से लगभग 1/4 इंची फोल्ड करेंगे और इस पर सिलाई लगा लेते हैं। ये हमने सिलाई लगा ली है। अब यहाँ पर जो मार्जिन है इसे हम अंदर की तरफ रखते हुए बेल्ट के कपड़े को इस तरह से फोल्ड करेंगे और इसके ऊपर सिलाई लगा लेते हैं। ये हमने बेल्ट की सिलाई भी लगा ली है। अब यहाँ पर जो हमने सिलाई लगाई है इसके साथ में हम एक सिलाई और लगा लेते हैं इसके पास से होते हुए, एक पैर का मार्जिन रखते हुए। तो आप देख सकते हैं किस तरह से हमने बेल्ट के ऊपर डबल सिलाई लगाई है। अब हम लहंगे पर साइड की सिलाई भी लगा लेते हैं। तो साइड से हम लगभग 3 से 4 इंच यहाँ पर ओपन रखेंगे जिससे कि पहनने में आसानी रहे और यहाँ से हम सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे। रिवर्स स्टिच लगाकर सिलाई को अच्छे से लॉक करेंगे यहाँ से और साइड की सिलाई लगा लेते हैं। ये हमने साइड की सिलाई भी लगा ली है और ये हमारा राजस्थानी मगजी वाला घाघरा बनकर तैयार हो गया है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। आप देख सकते हैं कितनी फिनिशिंग के साथ में हमने ये मगजी अटैच कर ली है। इस तरह से कट करके अगर आप लहंगे के साथ में मगजी स्टिच करेंगे तो उसमें कहीं भी झोल नहीं आएगा और कहीं भी आपको प्लीट्स नहीं डालनी पड़ेंगी। बिल्कुल परफेक्ट तरीके से ये मगजी लहंगे के साथ में स्टिच हो जाएगी।